हेलो दोस्तों, आपका होस्ट और आपका दोस्त मिस्टर जुगनू ऑक्सीजन फिटनेस जिम से। आज आप लोगों के साथ जितने भी मेरे बिगिनर भाई हैं, आज मैं उनके साथ कुछ बातें फिटनेस की लेकर और डाइट को लेकर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और मैं उन फैमिलीज को भी कहना चाहूँगा जिनके बच्चे घर पे पड़े रहते हैं, मोबाइल चलाते हैं, टीवी देखते रहते हैं, या फिर जो कोई एक्टिविटी नहीं करते, उन माँ बाप को भी कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को घर से बाहर निकालें। जिम नहीं भेज सकते उनको किसी ग्राउंड में भेजें, किसी पार्क में भेजें, किसी ना किसी एक्टिविटी में डालें। क्योंकि अभी लेटेस्ट हमारे पास एक लड़का है 17 साल का, जिसका बॉडी वेट 100 kg के अबाउट है और नियर अबाउट है, और उसका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है, उसका लीवर के ओटीपीटी बढ़े हुए हैं। तो हैरानी की बात यह है दोस्तों कि 16-17 साल के बच्चे का ओटीपीटी बढ़ जाना और कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना एक माँ बाप के लिए बहुत ही गंभीर बात है। इतना आसान नहीं होता कि 17 साल के बच्चे का आप कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया और उसका लीवर के फंक्शन सही नहीं आ रहे, ओटीपीटी उसका बढ़ गया, क्योंकि सबसे बड़ा कारण है उसकी डाइट। और आजकल के माँ बाप बच्चों की डाइट पर ध्यान नहीं देते बिल्कुल भी। वो क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, कितना जंक फूड खा रहे हैं, बस उसी में लगे रहते हैं कि हाँ भी हमारा बच्चा हेल्दी है, हैवी है, ये है वो है। बट उसको नहीं पता, माँ बाप को यही पता नहीं होता कि उसके इंटरनल ऑर्गन्स पे जितना भी वो जंक फूड खा रहे हैं कितना साइड इफेक्ट आ रहा है। अब 17 साल के बच्चे का लीवर फंक्शन में प्रॉब्लम आनी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, ये नियर अबाउट जाके हमारे को ऐसा लगता था कि 40-50 के अब उम्र में जाके ये डिजीज हमारे को होनी चाहिए, ये प्रॉब्लम्स आने चाहिए। अभी जिस तरह से उसका ओटीपीटी बढ़ा हुआ है या फिर उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उसको हार्ट डिजीज, हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकती है, नियर अबाउट है उसके हार्ट प्रॉब्लम जिस बंदे का कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो उन फैमिलीज से, उन माँ बाप से कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों की डाइट पर बहुत ज्यादा फोकस करें। क्या वो खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, उनको हेल्दी फूड दें, जंक फूड उनका अवॉइड कराएं, कोल्ड ड्रिंक अवॉइड कराएं, उनको सॉफ्ट जूस दें, नींबू पानी दें, घर का बना हुआ जूस दें, घर का हाइजीन खाना खिलाएं। मेरे को नहीं पता कि बाजार में किस तरह का खाना मिल रहा है, कि वो हाइजीन होता है नहीं होता है। बहुत से लोग, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो अपना पूरा दिन का जो खाना होता है, फूड होता है उनका बच्चों का पूरे दिन का, वो अपना बाहर से ही कंज्यूम कर लेते हैं। जैसे चिप्स हो गया, पैटीज हो गए, चॉकलेट हो गई, कोल्ड ड्रिंक हो गई, पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक पी लिया। पर उन बच्चों को यह नहीं पता कि आने वाले टाइम में उनके लिए ये चीजें कितनी खतरनाक है। बहुत ही ज्यादा साइड इफेक्ट है इनका आपकी बॉडी को लेकर। जैसे ही हम कोल्ड ड्रिंक का ज्यादा सेवन करते हैं, हम कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पी रहे हैं, तो ये हमारी छोटी आंत और बड़ी आंत को बड़ा ही साइड इफेक्ट करता है, जिससे हमारा पाचन तंत्र, हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट उनको होता है इस चीज का, और लीवर पे साइड इफेक्ट आता है। और सबसे बड़ी बात, जितना भी हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं वो हमारा कैल्शियम निकालता है बॉडी से, यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से कैल्शियम निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो हमारी हड्डियों को गला देता है किस्म से, कि हमारी हड्डियों में बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट करता है, जॉइंट्स में बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट करता है। और मीठा, शुगर के बारे में कहना चाहूंगा कि शुगर तो इतना खतरनाक है हमारी बॉडी के लिए। और इसमें शुगर में ये कहना चाहूंगा कि टोटल कैलोरीज होती हैं। अगर आपने 5 ग्राम शुगर ली तो कम से कम भी 50-100 कैलोरीज आपके अंदर चली गई। एक 20 रुपए की चॉकलेट में आपको नहीं पता होता कि आप 20 रुपए की एक चॉकलेट खा रहे हो, और लाइट वेट है, उसमें 20 ग्राम का वजन है उसका, बट आपने एक हफ्ते के नियर अबाउट इतना मीठा आप खा चुके हो कि एक हफ्ते के नियर अबाउट आपके अंदर शुगर चली गई है। तो भाइयों, मैं माँ बाप से कहना चाहूंगा कि आप प्लीज और प्लीज अपने बच्चों की सेहत का ध्यान रखिए। आने वाली उनको एज में जब वो बड़े होंगे तो उनको आने वाली एज में कोई किसी तरह की डिजीज का सामना ना करना पड़े, क्योंकि अगर बच्चा बीमार होगा तो उससे माँ बाप को बड़ी दुख होता है, कोई दिक्कत आती है तब भी माँ बाप को बहुत दुख होता है। तो मैं इसीलिए उन माँ बाप को कहना चाहूंगा कि आप लोग अपने बच्चों का डाइट का, ज्यादा नहीं मैं कहता कि डाइट का ध्यान रखें, डाइट बहुत ज्यादा जरूरी है। और अभी आप गूगल कर लेना, मैं आपको जो अभी सच्चाई बताने जा रहा हूं ये शायद आप लोगों को, बहुत कम लोगों को पता होगी, बट आप गूगल कर लेना, आप गूगल पर सर्च कर सकते हो। अब मैं उन प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर से भी कहूंगा जो 12 के 12 महीने 30 दिन और 24 घंटे स्टीरॉइड्स पे रहते हैं,
कि भाइयों आपके लिए इतना खतरनाक हो जाएगा स्टेरॉइड्स पे रहना कि आपको यही नहीं पता चलेगा कि कब आपका पटाखा बज गया। आप गूगल कर लेना, लगभग लगभग जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हैं, इंटरनेशनल प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हैं, उनमें से 19 बॉडी बिल्डर्स की 2020 से लेकर 2023 तक की गणना में आप अगर गूगल करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 2020 से लेकर 2023 तक 19 प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर जिनके पास हर टाइम एक डॉक्टर की टीम रहती थी, हेल्दी खाना खाते थे, सब कुछ बढ़िया चलता था, फिर भी उनकी डेथ हो गई। उसका सबसे बड़ा कारण जो उनकी स्टीरॉयड डोज थी, जो वो स्टीरॉयड्स लेते थे, सबसे बड़ी कारण उनकी वो जान का कारण बना, उनकी जान जाने का कारण बना, उनका बना वो स्टीरॉयड। क्योंकि वो 24 घंटे और 365 दिन स्टीरॉयड्स पे रहते थे, जिनके कारण एक आम आदमी का जितना हार्ट का साइज होता है उससे डबल ट्रिपल उनके हार्ट का साइज हो चुका था। उनके इंटरनल ऑर्गन्स पेप्टाइड्स लेकर, अभी मैं डीपली पेप्टाइड्स के बारे में भी एक वीडियो बना दूंगा कि पेप्टाइड्स का क्या होता है, पेप्टाइड्स क्या होती है, स्टेरॉइड्स क्या होता है। बट ये बताना चाहूंगा कि उनका पेप्टाइड्स लेकर ये वो पेप्टाइड्स हैं जो आपकी बॉडी में जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको एक बार अगर बढ़ा दिया तो वो रिवर्सेबल नहीं होते, वो आपकी बॉडी में बढ़ ही जाएंगे और जिनका आने वाले टाइम में आपको बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट आने वाला है। तो मैं जितने मेरे यहाँ पे जूनियर, जितने भी बिगनर के साथ जिन्होंने स्टीरॉयड लेना शुरू करा है, स्टीरॉयड के साथ किसी कोच ने उनको पेप्टाइड्स के बारे में भी रेकमेंड कर दिया है कि आप पेप्टाइड्स लो, आपका 20 इंच का डोला हो जाएगा, आपका 18 इंच का डोला हो जाएगा, आप इतने हैवी हो जाओगे, आप इतने बल्कि हो जाओगे, आप जैसा कोई होगा नहीं यहाँ पे। तो मैं उन ट्रेनर से भी कहना चाहूंगा, प्लीज आप भाई उन बच्चों को मिसगाइड ना करें। अगर आपको बॉडी बनानी है, अगर आपको लगता है कि मैं एक प्रोफेशनल कोच हूं, तो आप अपने बच्चे की बॉडी बनाए, अब मैं ये बात जानना चाहूंगा आपसे, ऑडियंस, जितनी मेरी ऑडियंस है, मैं ये बात जानना चाहूंगा कि मेरे को ये बताओ कि आप लोगों के जितने भी आइडल बॉडी बिल्डर हैं, जितने भी आपने आइडल बॉडी बिल्डर देखे हैं, उनके बच्चे भी बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं? आप एक बार गूगल सर्च करना कि उनके बच्चे भी क्या बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं। पर मैं आपको बताता हूं सच्चाई कि उनके बच्चे बॉडी बिल्डिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन बॉडी बिल्डर जो प्रोफेशनल, जो कहते हैं कि हमने इंटरनेशनल गोल्ड मेडल है, मेरे पास एशिया का मेडल है, मेरे पास ये मेडल है, मेरे पास वो मेडल है, तो मेरे को सर ये बताओ आप, मैं उन फैमिलीज को भी कहना चाहूंगा जो बच्चों के पीछे पड़े हुए हैं कि हाँ भाई इसको हमारे को फिटनेस लाइन में लेके जाना है। फिटनेस लाइन के बारे में मैं कोई गलत नहीं बोल रहा, फिटनेस, आप अपनी फिटनेस के लिए वर्कआउट करें, अपनी बॉडी के लिए वर्कआउट करें, आप अपना स्वेटिंग करें, आप अपने जितने भी आपके अंदर टॉक्सिन आपका बाहर आएगा, आपकी बॉडी ओके रहेगी, आपको गुड फीलिंग आएगी। बट मैं यही नहीं कहना चाहता कि मैं फिटनेस के बारे में कोई गलत बात नहीं कर रहा, पर मैं फिटनेस के बीच में जो ये कुछ कोचिस ने ये बीच में जो स्टीरॉयड, पेप्टाइड्स, सांस ये घुसा दी है ना, ये बहुत भाइयों खतरनाक है। आप उन बॉडी बिल्डर की बॉडी पे ना जाएं, वो कुछ टाइम के लिए होती हैं कि उन्होंने जब तक उन्होंने स्टीरॉयड लिया होता है उनकी बॉडी आपको बहुत अच्छी लगती है, जैसे ही वो स्टीरॉयड उनकी बॉडी से निकलता है और वैसे ही साथ के साथ वो बॉडी, जैसे एक बैलून में आप हवा भर देते हो और वो बैलून बाद में जब हवा निकलती है तो फिश हो जाता है, तो ऐसे ही बॉडी अपने असली रूप में आ जाती है। और जो आप, मैं ये कहना चाहूंगा कि नेचुरल तरीके से आप सप्लीमेंट्स ले सकते हो, जो इंटरमीडिएट जो बॉडी बिल्डर्स हैं या फिर जो इंटरमीडिएट आपको काफी 4-5 साल करते हुए हो चुका है वर्कआउट, तो आप लोग थोड़ा बहुत सप्लीमेंट कर सकते हो। बाकी जितने भी बिगनर्स हैं, किसी को भी कोई प्रोटीन की, कोई किसी तरह के कोई सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। आपका टेस्टोस्टेरोन ही आपकी सबसे बड़ी पावर है। जो आपका टेस्टोस्टेरोन पीक पर रहता है, जो 18-20 साल के 16 साल के लड़के हैं, आपका टेस्टोस्टेरोन ही आपकी सबसे बड़ी पावर है। अच्छी डाइट लें, नेचुरल डाइट लें, किसी अच्छे कोच से आप संपर्क करें, और जिसमें मैं फैमिलीज, जिनके मैं माँ बाप को, जिसमें मैं माँ बाप को भी कहना चाहूंगा कि आप लोग अपने बच्चों का, अगर कोई बच्चा आपका जिम जा रहा है तो उसके कोच से मिलें, उसकी डाइट का अच्छा एक शेड्यूल बनवाएं, नेचुरल डाइट का उसका शेड्यूल बनवाएं, उसका वर्कआउट देखें कि वो क्या वर्कआउट लगा रहा है। बट कुछ माँ बाप इस चीज को इग्नोर करते हैं, अपने बच्चों के बारे में ध्यान नहीं करते, बाद में पता चलता है कि वो
एडमिट होने की नौबत आ गई है, अपना हॉस्पिटलाइज होना पड़ गया, तो उसका क्या फायदा। तो आप लोगों को मैं ये, बच्चों को भी ये कहना चाहूंगा कि आपको किसी भी कोच की या किसी की बॉडी को देखकर अपने अंदर कोई इस तरह का कोई स्टीरॉयड या कोई इस तरह का कोई भी हार्मफुल केमिकल आपको नहीं डालना कि आपका कुछ दिन के लिए आपको उसका इफेक्ट दिखे और उसके बाद आपको उसका साइड इफेक्ट ही दिखे। तो आज का मेरा जो मेन टॉपिक था ये उन बच्चों के लिए था जो बच्चे घर पे रहते हैं, आप जिम नहीं जा सकते तो आप वॉक पे जाएं, और अगर आप जिम जा रहे हैं तो अच्छी डाइट ले, और अगर आप अच्छी डाइट पे ले रहे हैं तो अगर आप बिगनर हो तो आप स्टीरॉयड्स का बिल्कुल यूज ना करें। किसी के भी कोच के कहने से आप कोई भी किसी तरह का केमिकल अपने अंदर ना डालें, जिससे आपको आने वाले टाइम में कोच थोड़े टाइम के लिए आपको आपकी बॉडी बना देगा, वो आपको साइड इफेक्ट जब होंगे तो आपको आपके कोच ने नहीं आपको देखना, आपकी फैमिली ने देखना। अपनी फैमिली के बारे में सोचे। कईयों के अब बहुत, जैसे फैमिली में एक ही बेटा है और वो स्टीरॉयड्स वगैरह ले रहा है, उसको बाद में जाके जब साइड इफेक्ट आते हैं तो फैमिलीज का बड़ा मन दुखी होता है, और उस बच्चे का भी बहुत मन दुखी होता है कि मैंने ये क्यों लिया। और बस मेरा आप लोगों को आज एक ही यही मैसेज है कि हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू।